भाई आपसे शुरू करता हूं कि इन्होंने 4000 हमें ये तासुर दिया गया था कि जनाब इस दफ़ा कोई मुकद्दस गाय नहीं रहेगी और हम तमाम पावर लॉबीज़ या बड़ी बड़ी जो बैठे हुए हैं लोग अजदहे की तरह टैक्स नहीं देते, इन पे हाथ डालेंगे। फिर हमने देखा कि रिटेलर पे भी कोई हाथ नहीं डाला, बिग एग्रीकल्चर के ऊपर भी नहीं डाला, बैंक्स का भी बड़ा मज़ा रहेगा क्योंकि 7,500 के करीब कर्जे उनसे लिए जाएंगे तो उनका मुनाफा भी बड़ा आला रहेगा। और 4000 के जो है उन्होंने नए टैक्सेस किए हैं। आप हमेशा ये कहते रहे कि इससे भी ज़्यादा लिए जा सकते हैं, मगर आपका फार्मूला ज़रा डिफरेंट हमेशा रहा। तो ये जो 4000 करना चाह रहे हैं और साथ में कह रहे हैं 3.5% जो है हम ग्रोथ रेट भी लेंगे और ये 4000 रुपये में टैक्स, ख़ास तौर पे ये एक्सपोर्ट्स के हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि उन पे जब इस तरह का किया जाएगा, पहले ही -8% टेक्सटाइल्स जा चुकी हुई हैं, तो इतनी शरह नमू कैसे लेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मतीन साहब, बात बड़ी सिंपल सी है कि अगर ये समझते हैं कि ये 4000 का जो इंक्रीज़ है ये कर लेंगे ग्रोथ के साथ, तो मेरा ख्याल है इनको बुनियादी मईशत के बारे में तालीम नहीं है। अगर ये पैसे उन्होंने कलेक्ट कर लिए तो इकनॉमी हर हाल में स्लो होगी, क्योंकि कोई भी ऐसा मेजर नहीं है जिससे आम आदमी के लिए बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाता हूँ कि हमारा किस्सा क्या है। हम 13,000 टैक्स का रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, 4000 हम पेट्रोलियम लेवी टाइप इकट्ठा करेंगे, हम 17,000 कलेक्ट करेंगे टोटल। 17,000 में से हम 7,000 दे देंगे सुबह, बाकी बचेगा 10,000। ठीक है, बाकी बचेगा 10,000। अब हमारे जो खर्चे गैर पैदावारी हैं, खर्चे जिनसे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, कोई उनसे फायदा नहीं हो रहा, वो 17,000 है। तो जब 10 में 17 माइनस होगा तो 7,000 के नए कर्जे गवर्नमेंट लेगी। तो अगर कोई बंदा मुझे ये कह रहा है कि इस बजट के साथ इन्फ्लेशन नहीं होगी और ग्रोथ होगी, तो वो सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बना रहा है, उसको बुनियादी मईशत की कोई चीज़ नहीं पता। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट से जो अफसोस इस बात का है कि मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है, काबिल आदमी है, औरंगजेब, वो सियासतदानों के हाथों मारा गया क्योंकि शहबाज शरीफ साहब अपनी लॉबी ट्रेडर को और एग्रीकल्चर्स को बचा कर ले गए और औरंगजेब को आपने असेंबली में खड़ा कर दिया, एक्सपोर्टर को टैक्स करके कहने के लिए खड़ा करके, जबकि एक्सपोर्टर का टैक्स 1% था, उसको बढ़ाकर आपने 55% कर दिया। ये कोई भी सेंसिबल आदमी सोच भी नहीं सकता उस वक्त जबकि मुल्क का में सबसे बड़ा मसला करंट अकाउंट का है। आप ये बता रहे थे शब्बर भाई, आपकी बात काट रहा हूँ, मैं सुन रहा था आपको जब ये आप फरमा रहे थे, आपने कहा कि मैं 2 बड़ी पाकिस्तान की कंपनियों का डायरेक्टर हूँ, मुझे किसी ने मुझसे कोई नेगोशिएट तो छोड़े इतला भी नहीं दी, पूछा भी नहीं, और एकदम आपके लिए टोटल सरप्राइज था। यही अर्ज कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान की 2 बड़ी टेक्सटाइल कंपनियों का डायरेक्टर हूँ। ये खबर मैंने टीवी पे सुनी है, और एक बंदा जो कि इस मुझसे बहुत बड़ा टेक्सटाइल का आदमी है, वो मुझे बार बार कहता रहा कि मेरे कानों में ये खबर आ रही है कि टैक्स होने वाला है एक्सपोर्ट, तो यार प्लीज औरंगजेब तुम्हारा दोस्त है, उसको समझाओ ये नहीं करे। तो इसका मतलब है वो बेचारा हवाओं में खेल रहा था। तो आप मुझे ये कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट जो 30 साल से टैक्सेबल नहीं थी और वो टैक्स चाहिए, मैं मान लूंगा, 100% मान लूंगा कि होनी चाहिए, तो क्या आप एक FBR के कमरे में बैठकर ये फैसला कर रहे हो कि $32 बिलियन की जो एक्सपोर्ट है उसे आप टैक्स कर रहे हो और मुझसे नहीं पूछ रहे कि भाई तुम्हारा क्या मसला है, तुम क्या चाहते हो? तो ये जो बाबू बैठे हैं FBR में और जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे हैं, ये तो पाकिस्तान को तबाह कर देंगे। हम तो भाई कराची में बैठे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो ये इनकी क्या हम इन लोगों के खाचे में पाकिस्तान को तबाह होने देंगे? मैंने आपको फिर दोबारा कहा कि हम कल सुबह, परसों सुबह रेलिवेंट आदमी से बात करेंगे
अगर वो भी नहीं माना तो फिर अमेरिकन एम्बेसडर के पास जाएंगे और अपना काम करा लेंगे। तो ये अगर ये बजट जो इतने धुआंधार तरीके से दिया, तो मतलब ये है कि अगले 18-20 दिन तक, जब तक ये वापस पास होगा, तो ये बजट नहीं रहा होगा, ये कोई और शक्ल, इसमें से आधी चीजें वापस हो जाएगी, ये तो आप कह रहे हैं। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि ये बजट में कुछ चीजें आई हैं, ये जब बजट पास होगा तो ये नहीं होगा और ये वापस होगा और फिर ये आगे पीछे होगा और सेटल होंगी। मेरा मकसद कहने का ये मतीन भाई, बात बड़ा सिंपल सी है ना यार। मुझे एक बात बताओ, मैं बिल्कुल एक सेंसिबल बात कर रहा हूँ कि 1% टैक्स था मेरा सेल प्रोसीड के ऊपर, उसको तुमने बढ़ाकर 39% कर दिया और उसके अनलिस्टेड कंपनी के लिए 55 कर दिया। क्या कोई सेंसिबल आदमी ये डिमांड नहीं करता कि उसकी बात, उससे टेक्सटाइल वाले से बात की जाती या उसको बताया जाता उसने ऑर्डर किस बेस पे लिए हैं? ये देखें, ये तो नुस्खा पाकिस्तान को तबाह करने का है ना, ये तो सीधा सीधा नुस्खा पाकिस्तान को तबाह करने का है। यार आप मेरी बात नहीं समझ रहे। हम इस साल बजट में 13,000 बिलियन लोगों की खून निचोड़कर हासिल करेंगे। 13,000 अरब का टैक्स रिसीव करेंगे मैं और आप और ये आवाम आदमी देगा, और उस 13,000 में से 9,700 में अपने इंटरेस्ट की मद में दे दूंगा। कैसे चलेगा ये मुल्क? ये कौन सा पागल खाना है जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि 13,000 में से 9,700 आप इंटरेस्ट दे दें बैंकों को और फिर आप कहें कि मुल्क चल रहा है? ओ भाई, ये नहीं चल रहा, इसको समझने की कोशिश करें। 9,700 का खर्चा है इस साल इंटरेस्ट का, और जो आप इस साल बोरोइंग करने जा रहे हैं, जो आपने खुद बजट में लिखी है, वो तकरीबन 7,000 बिलियन की है। 1,200 बिलियन का आपकी सब्सिडीज हैं, तकरीबन 1,200 बिलियन की आपकी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपका कोई तरक्याती खर्चा तकरीबन 0 के करीब आ गया है। तो आप ये कह रहे हो कि मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, मार्केट से 12,000 बिलियन रुपीज उठा लूंगा और 7,000 बिलियन और बोरो कर लूंगा और इन्फ्लेशन नहीं होगी, ये तो कोई पागल ही एक्सेप्ट करेगा। 13,000 बिलियन लोगों की खून निचोड़कर हासिल करेंगे। 13,000 अरब का टैक्स रिसीव करेंगे मैं और आप और ये आवाम आदमी देगा, और उस 13,000 में से 9,700 में अपने इंटरेस्ट की मद में दे दूंगा। कैसे चलेगा ये मुल्क? ये कौन सा पागल खाना है जो इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि 13,000 में से 9,700 आप इंटरेस्ट दे दें बैंकों को और फिर आप कहें कि मुल्क चल रहा है? ओ भाई, ये नहीं चल रहा, इसको समझने की कोशिश करें। 9,700 का खर्चा है इस साल इंटरेस्ट का, और जो आप इस साल बोरोइंग करने जा रहे हैं, जो आपने खुद बजट में लिखी है, वो तकरीबन 7,000 बिलियन की है। 1,200 बिलियन का आपकी सब्सिडीज हैं, तकरीबन 1,200 बिलियन की आपकी इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है। आपका कोई तरक्याती खर्चा तकरीबन 0 के करीब आ गया है। तो आप ये कह रहे हो कि मैं कोई खर्चा नहीं करूंगा, मार्केट से 12,000 बिलियन रुपीज उठा लूंगा और 7,000 बिलियन और बोरो कर लूंगा और इन्फ्लेशन नहीं होगी, ये तो कोई पागल ही एक्सेप्ट करेगा।